वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोऽमं गतिं पते वोचामि समयपावुड विनमो सुधकेवली मणिरम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। समयसार जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। 318 नंबर की गाथा। आचार्य देव कह रहे ज्ञानी अभोक्ता है। क्यों अभोक्ता है, क्यों अवेदक है? तो कह रहे हैं ज्ञानी को स्वसंवेदन है। ज्ञानी प्रकृति के स्वभाव को भली भांति जानते हैं, मात्र जानते, ज्ञाता दृष्टा रहते हैं उनके। और स्वभाव, इसका कारण क्या है? शुद्धात्मा का ज्ञान। और इसी के बल के ऊपर वह प्रकृति के कर्म उदय के अवेदक है, कर्म फल को भोगते नहीं है। जैसे आचार्य देव की टीका बाकी थी अपनी 576 नंबर पेज के ऊपर तात्पर्य उठती हिंदी टीका। ज्ञानी नियम से, निश्चय से कर्मों का वेदक नहीं होता है। यह दिखलाते मतलब प्रूव करते, समझाते। जैसे लौकिक पढ़ाई में बताते ना कि ये और ये करेंगे तो हम ये करा के दिखाएंगे, आप ये बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसको ये करके हम पानी बना के दिखा देंगे। तो ये क्या दिखाने वाले हैं? ये कह रहे हैं निश्चय से, नियम से, सिद्धांत से ज्ञानी कर्मों का अवेदक है, अभोक्ता है। इनको भली भांति पता था कि ये प्रकरण ही ऐसा चल रहा है। अज्ञानी को समझा रहे ज्ञानी क्या होता है। और ज्ञानी होता है चौथी गुणस्थान से। चौथी गुणस्थान वाला बाहर में सब कुछ करते हुए भी कैसे क्या अवेदक है, ये समझाने के लिए पूरा जोर लग रहा। 5वां 6वां 7वां वाला तो समझ में आता है। 8वें से ऊपर तो शुद्ध उपयोग की अवस्था है, शैलीशी अवस्था है। 6वां 7वां तो 5 महाव्रत आदि के धारी है। 5वां गुणस्थान तो एकदेश, कुछ ना कुछ त्याग दिख रहा है। चौथे वाले का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऐसी अवस्था में वो कैसे अवेदक है, ये नियम से प्रूव करना चाह रहे, सिद्धांत से, निश्चय से। आगे क्या कह रहे हैं? निवेद सम्मावण्णो नानी कम्म फलम वियाणादि। परम तत्वज्ञानी जीव संसार, शरीर, भोग रूप 3 प्रकार के वैराग्य से संपन्न होकर उदयागत शुभ अशुभ कर्मफल को वस्तु स्वरूप से, विशेष रूप से निर्विकार निज शुद्धात्मा से भिन्नपने रूप जानता है। या क्या विशेष लग रहा है? या 2-3 चीजें विशेष हैं। परम तत्वज्ञानी, परम मतलब उत्कृष्ट, तत्व मतलब वह पना, वस्तु का वह पना। तत्व मतलब वस्तु और वह मतलब वह पना। तो वस्तु का जो भाव है, जो उत्कृष्ट भाव है, उस उत्कृष्ट भाव का ज्ञानी। तो उत्कृष्ट भाव क्या है 3 लोक में? एकमात्र अपना शुद्धा, एकमात्र। उससे और उत्कृष्ट परम तत्व कुछ नहीं। उस तत्व का वो ज्ञानी हो गया है। किसका ज्ञानी हुआ? परम तत्व ज्ञानी। परम मतलब उत्कृष्ट, तत्व मतलब पदार्थ का भाव। उस पदार्थ का भाव क्या है? तो उस पदार्थ का भाव है ज्ञायकपना, उस पदार्थ का भाव है शुद्ध, उस पदार्थ का भाव है ध्रुव, उस पदार्थ का भाव है चैतन्यमयी, उस पदार्थ का भाव है सुखमयी, आनंदमयी, आनंद का रसकंद, ये उसका भाव है।
उस भाव का जो ज्ञानी हुआ है वो परम तत्व ज्ञानी। परम तत्व ज्ञानी कब बनेंगे? तो जो उत्कृष्ट तत्व है, उत्कृष्ट पदार्थ के भाव का जो ज्ञानी है, उत्कृष्ट पदार्थ का ज्ञान कब होगा? उसके भाव से ही होगा। और उसका जो स्थायी भाव है, परम पारमाणिक भाव है, जीवत्व भाव है, सतपने का भाव है, सत्तापने का भाव है, उसका ये ज्ञानी बन गए। और ये ज्ञानी वेदक नहीं है, भोक्ता नहीं है। किसको? पर को, प्रकृति को। क्यों? क्योंकि ये अपने परम तत्व को भोगता है। तीन लोक में परम तत्व क्या? तो एक जीव के लिए उसी का ध्रुव भाव, उसी का शुद्ध भाव, उसी का ज्ञायक भाव, ये परम तत्व है। और इसका ज्ञानी होना ही ज्ञानी होना है। इसकी जानकारी करना, इसका ज्ञान करना, इसकी प्रतीति करना एकमात्र परम तत्व का ज्ञान है, परम तत्व का श्रद्धान है, परम तत्व का आचरण, अनुचरण, अनुभवन है, स्वानुभव प्रत्यक्ष है। और ये क्या कर रहा है? परम तत्वज्ञानी जीव संसार, शरीर, भोग रूप तीन प्रकार के वैराग्य से संपन्न होकर, वैराग्य कितने प्रकार के कहे? तीन प्रकार। किसके प्रति वैराग्य? वहां तो संसार के प्रति, शरीर के प्रति और भोगों के प्रति। जैसे आचार्य देव ने कमाल कर दी। क्या कमाल की? संसार के प्रति मतलब संसार के प्रति विरक्त हुआ, मतलब संसार किसको कहते हैं? संसरण करने को संसार कहते हैं। आगे बढ़ना, सरकना, आगे से आगे सरकता है। कहां कहां सरकता है? तो कहते 4 गति 84 लाख योनियों में सरकता रहे, घूमता रहे। क्यों घूमता है? बोलते कर्म का ऐसे ही उदय। तो जिसे इन कर्मों के प्रति, इस संसरण के प्रति, इस सरकने के प्रति, इस बढ़ने के प्रति वैराग्य हो गया। किसको वैराग्य हुआ है? जीव को। वो जीव कैसा है? ज्ञानी जीव है। किसका ज्ञान हुआ उसको? तो बोले तत्व का। कौन सा तत्व? परम तत्व। परम तत्व का ज्ञानी जीव। उस शांतिनाथ भगवान को कहने को आए, सब चक्र उत्पन्न हो गया, चलिए उसकी पूजा करिए, हमें अभी सरकना नहीं, हम जहां वही ठीक है। शरीर की बात नहीं चल रही, भाव की बात चल रही। नहीं जाना हमें, नहीं साहब आना पड़ेगा, चक्र हो गया उत्पन्न। आता है, देख लेना चाहिए। प्रथमानुयोग में भावी नहीं होते सरकने के। हम जैसे को कोई कहेगा यहाँ पे तुम्हें 2-5 लाख का फायदा हो जाएगा, तुरंत सरकने लग जाए। फिर उसमें हिंसा होगी, पाप होगा और संसार बढ़ेगा तो भी चले। इनको चक्र उत्पन्न हो गया तो भी सरकने के भाव नहीं हो रहे। अब ऐसा उदय का ऐसी विचित्रता है कि अभी 60,000 वर्ष के लिए निकलना पड़ेगा। तो आंखों में आंसू आ रहे, तो मां बोल रही है चक्रवर्ती को शोभा नहीं देता है। तो कौन सा चक्रवर्ती? तद्भव मोक्षगामी को आंसू आ रहे, तिलक किया जा रहा है रत्न से, रत्न का चूरा करके। वो बोले ये रत्न कुछ काम के नहीं, रत्नत्रय चाहिए। क्यों? अभी संसार के प्रति वैराग्य हो गया है, सरकने के प्रति वैराग्य हो गया है। ये परिणति अंदर में चल रही है जीव की, परम तत्वज्ञानी जीव की ये परिणति सहज में अंदर चलती रहती है। इस परिणति को तो हमें समझने का समय नहीं है। और हम कहते देखो भरत जी ऐसे करते, देखो वो ऐसा कर रहा है, देखो वो ऐसा कर रहा है। अरे भैया रुको,
बाहर की उनकी क्रिया देख के उसका निर्णय मत करो। उनको संसार के प्रति वैराग्य चतुर्थ गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में मुनि कहाँ है, चतुर्थ गुण स्थान में विमुक्त कहाँ है, चतुर्थ गुण स्थान में संसार शरीर और भोगों से विरक्त कहाँ है, वैराग्यवंत। मानते लोक व्यवहार में जिसे वैराग्य कहते हैं वो बाहर वाला नहीं है, बट अंदर की बात कर रहे हैं। अध्यात्म की यही काम है, अध्यात्म उसको दिखाएगा। चौथा गुण स्थान समझना बहुत कठिन है, कठिन है। और पंचम काल में हुंडा अवसर्पणी, पंचम काल में दुखमा काल में चौथा गुण स्थान प्राप्त करना, भले अंतर्मुहूर्त के लिए फिर वापस मिथ्यात्व में चले जाना, तो भी केवल ज्ञान प्राप्ति समान, इतना दुर्लभ परिणति। सब क्या फर्क इसमें, क्या इतना इजी ना। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय आत्मा, आप तो कहते ही कि बस उसको जोड़ना है, तो क्या 3 लाख 3 काल 3 लोक का निरावलंबी होना पड़ेगा, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन से वैराग्य खड़ा करना पड़ेगा, सही मायने में अंदर से, भावना से, कथन मात्र का नहीं, बोलने मात्र का नहीं। वचन का तो तोता भी सीख जाता, उसमें भ्रम खड़ा हो जाता कि मैं धर्मी हो गया, मैं बोलने लग गया धर्म की बातें तो मैं धर्मी हो गया। ऐसा नहीं, ये परम तत्वज्ञानी जीव संसार से, शरीर से जम्बू स्वामी कामदेव थे, कामदेव जी शरीर कितना सुंदर, 24 होते कामदेव, 24 कामदेव में अंतिम वाले होंगे उत्कृष्ट शरीर और देवांगनाएं समान पत्नियां, शादी हुई आज ही। रात्रि में क्या चल रहा है, किसके स्वप्न देखे जा रहे हैं, किसकी चर्चा चल रही है, शरीर के प्रति वैराग्य। चतुर्थ गुण स्थान है। अभी अनुव्रत लिए नहीं, अभी महाव्रत लेने जाने वाले कल सुबह। कामदेव का शरीर, हमारा तो थोड़ा सा कुछ नाक अच्छा रहे, कान अच्छा रहे, कुछ रहे तो सब मेरा कैसा, मेरे बाल कैसे सुंदर है, सिल्की बाल है, फलाना बाल है, ढिकना बाल है, उनका पूरा शरीर सुंदर, फिर भी उस शरीर के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो। और पत्नियां कैसी, सब अब्जाधीश की और महासुंदर, ये भी सुंदर वो भी सुंदर। और चर्चा क्या चल रही है, चतुर्थ गुण स्थान में चर्चा क्या चल रही है। एक तो जा रहे, कितने को साथ में लेके जा रहे हैं, 4 तो तैयार किए, वो विद्युत माली या जो भी उसका नाम होगा चोर का, उसको भी तैयार किया, आओ सब, हम अकेले नहीं जाएंगे, हम आपके साथ में लेके जाएंगे सब। ये चलेगा, डूबने वाला नहीं होना चाहिए। पंचम काल में डूबने वाले ज्यादा हैं और उनके साथ और डूबने वाले बहुत ज्यादा हैं। अनुबद्ध केवली में अंतिम अनुबद्ध केवली शादी के दिन रात्रि में माँ बेचारी परेशान है, माँ को समझता नहीं कि अभी हाथ नहीं लगने वाला। कामदेव का सहज ऐसा नियोग होता है कि वो आहारचर्या आदि के लिए आते ही नहीं ग्राम में, बार बार में सब हो जाता है, अनुमान आदि सब देख लेना चाहिए। जंगल में उनकी सहज व्यवस्था हो जाती है, क्यों आए तो यहाँ बाकी के लोग मूर्छित हो जाए। ये अपने स्वयं का इतना सुंदर शरीर होके भी एक क्षेत्राघात शरीर के प्रति वैराग्य से परिपूर्ण है, और वहां पे वो माताएं बहनें शादीशुदा वो मूर्छित होती जा रही उनका सौंदर्य देख, और ये वैराग्य से परिपूर्ण है। देखिए कैसी कमाल। क्या कहने जा रहे हैं, कारण क्या है ऐसे वैराग्य होने का। साहब ऐसी क्या वस्तु मिली उनको, तो उनको परम तत्व का ज्ञान हो गया। 3 लोक में जो उत्कृष्ट तत्व है, आलोक में भी जो उत्कृष्ट तत्व,
आलोक में मालूम है एक ही द्रव्य है, और जो लोक में वही फैल गया आगे। लोक और आलोक में उत्कृष्ट जो परम तत्व है उसका उनको ज्ञान हो गया है, भान हो गया है, श्रद्धान हो गया है, विश्वास हो गया है, विश्वास हो गया। अब ये अविश्वास का जमाना है। अभी भाई का भी भाई के ऊपर विश्वास नहीं रहा है, बाप का भी बेटे के ऊपर विश्वास नहीं रहा है, पति का भी पत्नी के ऊपर नहीं, पत्नी का भी पति के ऊपर विश्वास नहीं रहा। कहाँ गए थे ओ बेटा भी अभी खाली ऐसा है। लोक में क्या होना चाहिए उसकी मेरी बात नहीं, चर्चा चली। क्या देख रहा है तो मोबाइल पे क्या हो रहा है तुम्हारा, कहाँ गए, अकाउंट में क्या हो गया, किसके ट्रांसफर किए, कौन आया था, क्या हो रहा है, अविश्वास चल रहा है। और इसे अपने परम तत्व ज्ञान के ऊपर विश्वास हो गया। और जिसे अपने परम तत्व ज्ञान के ऊपर विश्वास हो जाता है उसे संसार, शरीर और भोग के प्रति वैराग्य होने में कितना समय। और जिसे अपने परम तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ है, जो 2-4 दिन पहले चर्चा चली थी कि साहब ये शेर भी क्या मांस नहीं खाएगा, सम्यक दृष्टि शेर, साहब ये खाने पीने का कोई आवश्यक नहीं, आत्मा शुद्ध ही, आत्मा को कुछ नहीं, मनुष्य को कौन पानी छानता बैठेगा, मस्त भोगों में लिप्त रहेंगे, सोफे पे बैठेंगे, 2-2 घंटे मोबाइल देखेंगे या वहाँ कपड़े लगाएंगे, और कोई पानी छानने के लिए हमें समय नहीं, हम बहुत बिजी, बहुत ऑक्यूपाइड। क्या करने को तैयार है, छपड़े कपड़े लगाने को तैयार है, या हुआ बैठेगा, कुछ भी करेगा, सोता रहेगा 8-8, 10-10 घंटे, और उसे कहेंगे भाई रात्रि भोजन मत करना, आलू प्याज मत खाना, ये मत करना, सदाचार, बेसिक सदाचार कह रहे, तो ये होशियारी क्या करता है, परम तत्व शुद्ध है, ऐसा परम तत्व का ज्ञान है तुझे, विद्वान होके भी ऐसी गड़बड़ करता। और की तो बात ही छोड़ो, परम तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं, इसलिए कपड़े लगा रहा है, और इसलिए बाहर में हवा क्या चल रही, विद्वान गद्दी के ऊपर बैठ के कह रहे कोई जरूरत नहीं, मारीच ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, और शेर ने क्या किया, मांस खाते खाते तुम भी करो, कुछ नहीं होता, टेंशन मत लो, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। मूर्ख है, तुम्हारी बेसिक चरणनियों वाली सदाचार की, न्याय नीति की जब तक होगी नहीं, तुम्हें परम तत्व का ज्ञान होगा ही नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध, विरक्त होंगे ही नहीं, तुम भोगों में आसक्त हो, अन्याय अनिति अभक्ष कुछ भी समझ नहीं रहा है, रात दिन समझ नहीं रहा है, तुम्हें कुछ भी खा रहे हो, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, बाजार का इधर उधर का कुछ भी कर रहे हो अन्याय अनिति के, और तुम ठेका लेके बैठे हो, तुम्हें उसके प्रति वैराग्य ही नहीं हुआ है, और तुम कहने जा रहे हो हम परम तत्व के ज्ञानी हैं, आत्मा शुद्ध है, सब करो कुछ। स्वयं लपेट में आ रहा है विद्वान, और 10-20-50 को लेके घूम रहा है, व्यवहार और निश्चय को समझता नहीं, समन्वय नहीं करते आता है उसको। और इसीलिए पंचम काल में ऐसी स्थिति क्यों हुई, तो बठर तपस्वी और ये कोरा वाला जो ज्ञानी विद्वान है, बस गप्पे लगाएगा, शास्त्र बाज के बताएगा, और अंदर में कुछ भी नहीं, हालत खराब है। स्वयं 8 बजे तक पानी पीता रहेगा, चाय पीता रहेगा, कॉफी पीता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, और जाके बड़ी बड़ी समय सार की बातें करेगा, रत्न कंडक की बातें करेगा, अंदर में खोखला है। और वो कैसे परम तत्व ज्ञानी होगा, कैसे वैराग्य होगा उसको। और वो बातें करेगा, शेर की बात करेगा, एक शेर को खड़ा करके पूरा स्वयं भी डूबेगा और दूसरों को, हजारों को लेकर डूबेगा। वैराग्य हुआ कब कहा जाएगा, हमें देखना ही नहीं, उसके प्रति हमारे लक्ष्य ही नहीं जाएगा। भूमिका अनुसार हम उसको खाएंगे ही नहीं, करेंगे। कल ऐसी चर्चा चल रही थी, रत्न कंडक जी श्रावकाचार 66वीं श्लोक देख लेना चाहिए, गजब का। 66वां श्लोक क्या कहता है, किसी को याद है? अहिंसा अनुव्रत अधिकार, तीसरे अधिकार का अंतिमवां श्लोक है, समन्वद्र आचार्य, 1900 साल पहले लिखे गए।
1950 साल पहले सबसे पहला लॉन्चिंग 8 मूल गुणों का 66वें श्लोक में। 8 मूल गुण में उन्होंने उदुम्बर फुदुम्बर नहीं लिए, 5 अनुव्रत मध्य मास मधु का त्याग लिया। और कोई कहेगा साहब वो तो व्रती का है। वहां उन्होंने स्पष्ट अच्छे से पढ़ लेना, गृहस्थ शब्द लिखा और गृहस्थ श्रावक या व्रती या प्रतिमा वाला ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा है? 8 मूल गुण लेते कि नहीं लेते हम? सब समय सार में आप अध्यात्म की बातें करो, शुद्ध आत्मा की करो, या बीच में क्या कड़े लेके आ गए आप? भैया जाएगा ही नहीं है समय सार अंदर में। ये कपड़ों का धंधा नहीं है, धर्म नहीं है। वहां उन्होंने 5 अनुव्रत मध्य मास मधु का त्याग, ये 8 मूल गुण में लिखे हैं। 45 दिन बाद माता पिता और 8 वर्ष बाद वो स्वयं 8 मूल गुणों को लेता है। वो भले पहले गुणस्थान वाला रहो, चौथे वाला मानते, पहले और चौथे वाले का निरतिचार पालन नहीं हो, सातिचार पालन होगा। निरतिचार पालन 5वें गुणस्थान की दूसरी प्रतिमा में होगा, हमें भी पता है। बट 8 मूल गुण लेके उसका पालन करता है। और गृहस्थ शब्द यूज किया है मेन श्लोक में, 10 बार पढ़ लेना। गृहस्थ का अर्थ मात्र 5वें गुणस्थान की प्रतिमाधारी है, या पहले गुणस्थान वाला भी होगा, चौथे वाला भी होगा कि नहीं देख लेना चाहिए। श्रद्धा तो ठीक कर ले। विद्वान को ही पता नहीं और विद्वान सिखा रहा है, खाने पीने का कोई टेंशन मत। कुछ भी खाओ, बाजार का चाहो, बाजार में भले मांस मिक्स रहेगा तो खा लेगा, कुछ नहीं होगा। बाजार में क्या मिक्स किया है हम शोध नहीं सकते, खाते जाएंगे। हमारी कषाय तीव्र है, हमें अच्छा लगता है, आधा 1 घंटा आके सुन लेंगे समय सार। हाँ सब हमने सब शास्त्र सुन लिए, और घड़ा उल्टा का उल्टा है, उल्टा का उल्टा है, उल्टा का उल्टा है, पानी नहीं भर रहा है उसमें। वर्षों तक वो सुनता रहे धर्म को तो भी काम नहीं होगा। क्यों? बराबर ग्रहण ही नहीं करे, प्रमाद प्रवृत्ति। प्रकरण कहां से चल रहा है? भोगों से वैराग्य कब आएगा? परम तत्व का ज्ञान होगा। और ये परम तत्व के ज्ञान वाले पढ़ लिए, बोलते हैं परम तत्व का ज्ञान होके, फिर भैया तुम्हारे बाहर में प्रवृत्ति क्या चल रही? ठीक नहीं। ऑलरेडी काल दुश्मन सब ऐसे ही चलने वाला, उनका भी ऐसे होने वाला, होने ना क्या फर्क पड़ता? अरे भैया इस गद्दी की लाश तो रखनी पड़ेगी, इसने बिठाया है इधर। हम तो अपना काम करेंगे, जब प्रकरण आएगा तब शादवाद से समझाएंगे, भाई भ्रम में मत रहना, एकांत मत करना, सच्चे जिन शासन में आके निश्चयवासी मत हो जाना, स्वच्छंद मत हो जाना। तुम्हें सही मायने में परम तत्व का ज्ञान हुआ है तो तुम्हें भोगों के प्रति, 5 इंद्रिय के विषय के प्रति वैराग्य आना चाहिए कि ये रात्रि भोजन में भोगों की तीव्र आसक्ति है, दिन में भोजन में कम आसक्ति, हम दिन में भोजन करें। मानते 4, 5, 6वें गुणस्थान तक भोजन छूटेगा नहीं, बट हम दिन में करेंगे। और भोजन का अर्थ हम अपने मन से चल करके मात्र अन्न नहीं करेंगे। भोजन में हम लड्डू पेड़े भी लेंगे, इलायची भी लेंगे, दूध भी लेंगे, फल भी लेंगे, सब लेंगे। बेसिक जैनत कोई नहीं, और चला ये परम तत्व का ज्ञान करने को। हम देखेंगे आज अष्टमी चतुर्दशी है, हम भोगों के प्रति आज तीव्र आसक्ति नहीं होगी। भगवान ने कहा है हर 8 दिन बाद ब्रेक लगाते जाना, ब्रेक लगाते जाना, ब्रेक लगाते जाना। संसार का, शरीर का, भोगों का, ये तो मानता रहेगा। आज हम हरी सब्जी नहीं खाएंगे, आज हम त्याग करेंगे। आज बाजार भी है तो भी हम खरीदेंगे नहीं। मंदिर हम हर रोज आते तो भी खड़े होके यहाँ पे सब्जियां खरीदते नहीं बैठेंगे, हम अलग से चले जाएंगे भोगों के लिए। हम सिर्फ आलू प्याज का ढिंडोरा पीट के रहेंगे नहीं, गाजर भी नहीं खाएंगे, हम सप्रतिष्ठित भी नहीं खाएंगे। सप्रतिष्ठित क्या होता है हम समझेंगे।
सामान्य से विशेष बलवान है। मात्र शुद्ध शुद्ध करके भागना नहीं चाहिए, शुद्ध का अर्थ समझना चाहिए, तत्व ज्ञान। हम बेसिक सब करेंगे, न्याय नीति से, सदाचार से काम, जो जो कुछ चलता है, हमारा पहनावा, हमारा ओढ़ना, हमारी सब चीजें उस अनुसार करेंगे तो हमें वो पात्रता होगी उस परम तत्व का ज्ञान करने का, और वो जीव वैराग्य रहे, तभी उसको भोगों के प्रति वैराग्य है। हमें भोगों के प्रति वैराग्य तो कुछ है ही नहीं, क्या फर्क पड़ता। लेके आएगा मोहन जिनिस का चेक लेके आएगा, उसमें अंडा रहेगा, कुछ भी रहेगा, चलेगा, जाएगा। 15 दिन हो गए साहब होटल गए नहीं, कुलचा खाएगा, उसमें कुछ भी डाला रहेगा, चलेगा, खा लेगा। सब कौन इतना करेंगे इस जमाने में? भैया कौन इतना करेंगे? तेरे आत्मा के लिए करना है, हमारे लिए नहीं करना है। तेरा खाने पीने का स्वभाव नहीं, तू तो ऐसे गप्पे लगाते रहता है। बट अभी खा रहा है तो खाते वक्त तो ध्यान रख, भोग करते वक्त तो ध्यान रख, पहनते ओढ़ते वक्त तो ध्यान रख, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कैसे करना है, भान तो रख। कौन से दृश्य देखने, कौन से नहीं देखने, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, ये उपादेय का विवेक तो रख। वैराग्य कब कहा जाएगा? वैराग्य होना मतलब उन भोगों के प्रति जाना नहीं मतलब चतुर्थ गुण स्थान में। हम चतुर्थ की बात करते हैं, हम तो मोटा मोटी चतुर्थ वाले, पंचम वाला कोई होगा तो बता देना। तो चतुर्थ वाले मोटे मोटे हैं, तो चतुर्थ में वैराग्य हो गया भोगों के प्रति, मतलब अन्याय, अनीति, अभक्ष तो होगा ही नहीं, एक सदाचार वाला जीवन होगा, दो, और जो कुछ भक्ष्य आदि का ग्रहण कर रहा है वो भक्ष्य आदि का ग्रहण भी हे बुद्धि से कर रहा है, श्रद्धा में उसके प्रति उपादेयता नहीं है, हे बना अपराध लग रहा है, अरे मैं ये छोड़ के मुनिपना अंगीकार करके शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान क्यों नहीं कर पा रहा। ऐसी चौथे में भावना चलती रहे अंदर में, दिखाने के लिए नहीं। सब हमको तो बहुत अच्छा नहीं लगता है वो चीज, ऐसा नहीं, दिखाने का नहीं, उसको अंदर से परिणति में लगता है। तो वैराग्य ये भक्ष्य चीजों के प्रति भी, जो अभी वर्तमान में जो जो कुछ कमजोरी वज भोग रहा है ना, चारित्र मोह के उदय के निमित्त से उसके जो जो कुछ 5 इंद्रिय के विषय भोगे जा रहे, शरीर आदि के प्रति जितनी भी आसक्ति पड़ी अप्रत्याख्यान वाली, उसको श्रद्धा से वो हे मानता है। जितना भी संसार में अभी परिभ्रमण बाकी है, उस संसार के परिभ्रमण को, शरीर के संदर्भ के रति को और 5 इंद्रिय के विषय के भोग अभी वर्तमान में जो उसके छूटे नहीं, चतुर्थ वाला। कौन सा चतुर्थ वाला? निश्चय वाला, जिसने शुद्धात्मा का संवेदन कर लिया, कर रहा, ऐसा वाला इन सब संसार, शरीर और भोगों के प्रति करते हुए भी श्रद्धा से अपराध बुद्धि, ज्ञान से इनको भिन्न जानना, अपने स्वभाव से पर जानना, छोड़ने योग्य जानना। कैसा जानता है? नहीं क्या फर्क पड़ गया, अच्छा क्या होता है, ऐसा नहीं जान, छोड़ने योग्य जान। मैंने एक कई देखा था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया संलेखना लेनी, संलेखना ये हमारे निर्यापक आचार्य रहेंगे, मैं शपथ को बलाना डिकना सब हो गया। आइसक्रीम खाते जा रहे अब, और चारों को लपेट में ले रहे, खाओ तुम आइसक्रीम, बहुत अच्छी बहुत अच्छी, बाहर का रेडीमेड आइसक्रीम लेके आ गए। बहाने नहीं, प्रोग्राम कर दिया, हम आए संलेखना लेने वाले आइसक्रीम खाते जा रहे। बुद्धि है क्या? समझता है धर्म इतना निकृष्ट धर्म है? 19 अंक प्रमाण में एक सम्यक दृष्टि हो सकता है, तुमको उसकी गरिमा है, महिमा है, गंभीरता है, नाच गाने वाला धर्म है, एक कमर ठुमकाने वाला धर्म नहीं। इन्होंने बहुत समर्पण किया है, हमारे जो आचार्य आदि सभी ने अपना जीवन दांव पे लगाया। पूछो अकलंग निकलंग को क्या किया उन्होंने जिन धर्म के लिए। हमें कोई बहाने नहीं, बस बैठे जा रहे प्रवान।
और हम कहते विद्वान, हम कहते हम ज्ञानी, हम कहते हमें मालूम है सब सिद्धांत, 10 बार हमने समय सार पढ़ लिया। क्या पढ़ा भैया? अंदर थोड़ा सा गौर में जाके देख लेना चाहिए, कहाँ खड़े, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ज्यादा भ्रम नहीं पालना। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा तुम निश्चयाभासी हो जाओ। उन्होंने कहा भैया इसका भी भान करो, त्रिकाली का। बट ऐसा नहीं कि व्यवहार को पूरा लटका के त्रिकाल में ही घुस गए और त्रिकाल को बराबर से पकड़ा ही नहीं और स्वच्छंदी हो गए और बस बातें करने लग गए। पहले व्यवहार की बातें करते थे पानी छानने की, अभी आत्मा की बातें करने लगे, बातें बातें में ही धर्म समझ लिया। नया संकट पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और अपनी आत्मा की क्या परिणति हो रही है, क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं। तो ये परम तत्वज्ञानी जीव जिसे यथार्थ में 3 लोक में उत्कृष्ट तत्व उसका स्वयं का स्वभाव, इसे स्वयं के स्वभाव की भान कराई आचार्य ने, और उसका ये ज्ञानी हुआ है। और इसी से सुखी हुए आज तक अनंत जीव, वर्तमान में भी इसी से सुखी हो रहे और भविष्य काल में इसी से सुखी होंगे। ऐसा जीव जब इसे इसके उत्कृष्ट परम तत्व का ज्ञान आ जाता है और दूसरे वाले जीव भी ऐसी परम तत्व के धारी, उनके लिए ऐसे जीवों की मेरे निमित्त से, मेरे भोगों की आसक्ति की वजह से हिंसा आदि न हो, तो ये अपने भोगों को सीमा में लेके आ जाता, मर्यादा, अपने आप ये बुद्धि आती। वो आज छलावा नहीं करता है। देखो टोटरमंजी साहब ने कहा है, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार करना है साहब। बाकी ये दान व्रतशील तप से क्या होने वाला है, दान व्रतशील तप करके भी नहीं पाता है। देखो साहब छोड़ो, अरे उनकी अपेक्षा क्या थी? जिससे सही मायने में तत्व विचार करने के बाद में परम तत्व का ज्ञान होगा, उसे अपने आप ये विवेक भी आ जाएगा। कौन सा विवेक? व्यवहार वाला आता ही, आए बिना रहता नहीं। नहीं आया है व्यवहार का विवेक, मतलब समझना निश्चय का भी विवेक नहीं आया, निश्चय का भी ज्ञान नहीं हुआ है, निश्चय की भी समझ नहीं आई। हाँ ये बात नक्की, चतुर्थ में निरतिचार पालन नहीं होगा, सातिचार पालन होगा, पंचम में निरतिचार पालन होगा। बस इतना सा फर्क है। कभी कभी दोष लग सकते हैं। 8 मूल गुण से बाहर नहीं जा रहा हूं मैं, 12 व्रत में जा ही नहीं रहा हूं, बट 8 मूल गुण में 5 अनुव्रत ले लिए उन्होंने, मध्य मास मधु ले लिए उन्होंने। सब इतना विस्तार से क्यों कह रहे भैया? ये कह रहे वैराग्य का अर्थ समझो, ये सिर्फ पढ़ने मात्र का नहीं है। उसे सही मायने में अंदर से संसार अच्छा नहीं लगता, सही मायने में शरीर से, वर्तमान में शरीर में रहते हुए भी शरीर और अपना परम तत्व भिन्न भिन्न जानने में आते, मानने में आते, उसे कहने में नहीं। कहने में तो वो बोलता ही नहीं, वर्तमान में अलग अलग भाषित होते उसे, और भोगों में साक्षात उसे मरण नजर आता है। उसे पता है कि बंध अभी अप्रत्याख्यान का ही हो रहा है, बट उस अप्रत्याख्यान का बंध भी उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसे बंधन ही अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि उसे निर्बंध तत्व, परम तत्व का ज्ञान हो गया। जिसे निर्बंध तत्व का ज्ञान हुआ है, उसे ये बंधन अच्छा कैसे लगे? वो तो चटपटा रहा है। और इसीलिए आगे अभी जयचंद जी साहब कहने वाले आगे श्लोक में, कलश में, कि वह धीरे धीरे क्रमशः शक्ति बढ़ाकर इनका भी नाश कर दे। कैसी बढ़ाता है? घनाकार होता जाता है, स्थिर होता जाता है पर्याय में।
परम तत्वज्ञानी जीव संसार, शरीर, भोग रूप 3 प्रकार के वैराग्य से संपन्न होकर, बेसिक कंडीशन है। तो अभी क्या लेना, कोई अगर यहाँ गद्दी पे बैठ जावे और गप्पे लगाए, भोगो होगा का टेंशन मत लो, कुछ भी भोगो, कुछ भी नहीं, परम तत्व तो वैसे ही रहे, समझ लेना इनको भोगों के प्रति वैराग्य नहीं है, ये पांड्या स्वयं डूबा हुआ है, हमें भी लेके डूबेगा, शांत बैठ जा। पंडिताई वाला डूब रहा है, बड़ा बाहर षड्यंत्र चल रहा, समझ में नहीं आ रहा है। बोले जीव तो बेचारे आधा 1 घंटा आके पढ़ते, अलग से तो कुछ स्वाध्याय करते ही नहीं, उनकी हालत गंभीर हो जा रही। एकांत खड़ा किया जा रहा है सच्चे जैन धर्म का आश्रय लेके, साधुवाद वाली जिनवानी का आश्रय लेके। क्यों? छलावा अपने से नहीं होता है तो उसको नाम दे देंगे, खींचतान होती है साहब ये सब करने में, खींचतान नाम देंगे। अरे टोडर मंजी साहब का पहले अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 3रा पेज पढ़ लेना चाहिए। मुनि के स्वरूप में साधु के जितनी आवश्यक क्रिया सब करते हो, बराबर से करते। 28 मूलगुण आदि हम क्यों छलावा करें, क्यों गर्त में जा रहे हैं? तो ये संपन्न हो जाता है, मतलब संपन्न होना मतलब जैसे हम कहते हैं ना लोक व्यवहार, ये धन से संपन्न है, ये ज्ञान से संपन्न है, मतलब उससे पूर्ण है, उसको ग्रहण किए हुए। तो ये जीव ऐसा वैराग्य धारण किया है जिसे इसे 5 इंद्रिय के विषय भोग, शरीर और संसार से वैराग्य से पूर्ण संपन्न, मतलब ये वैराग्य उसके जीव के चतुष्कय में झलक रहा है, उस रूप परिणमित हो रहा है वो जीव स्वयं। ऐसा होकर उदयागत शुभ अशुभ कर्म फल को, अब उदय में शुभ अशुभ आ रहे ना, क्या आ रहा है साहब? उदय में शुभ कर्म में 6 खंड आदि सब खड़े हो रहे, और अशुभ कर्म में ये द्वारका वारका जलने लग रहा है। दोनों काम चल रहे, एक 3 खंडाधिपति है, एक 6 खंडाधिपति। एक का वैभव खड़ा हो रहा है और एक का वैभव जा रहा है। ये दोनों कर्म फल को वस्तु स्वरूप से, विशेष रूप से निर्विकार निज शुद्ध आत्मा से भिन्न रूपे जानता है। इसका अर्थ कौन करेगा? वस्तु रूप से, विशेष रूप से, निर्विकार निज शुद्ध आत्मा से भिन्न पने रूप से जानता है। थोड़ा अच्छे से पढ़ के फिर अर्थ करना, प्रयास करना, बराबर अर्थ हो जाए। और बराबर, अच्छा प्रयास करें। देखिए इसमें क्या करें, आत्मा कैसा है तो कह रहे शुद्ध है, और कैसा है? निज। निज शुद्ध आत्मा से भिन्न पने रूप जानता है। तो किससे भिन्न पने रूप जानना है? आत्मा से भिन्न पने रूप। कौन से आत्मा के भिन्न पने रूप? जो शुद्ध है, शुद्ध आत्मा के भिन्न पने रूप नहीं, जो निज भी, दूसरे का शुद्ध आत्मा मेरे काम का नहीं, निज शुद्ध आत्मा से भिन्न पने रूप जानना है। और आत्मा कैसा है? निर्विकार। और वो निर्विकारता कैसी है? विशेष रूप से निर्विकार। ऐसी निर्विकारता स्पेशल क्वालिटी की।
पहले विकारी था और फिर निर्विकारी हुआ, ऐसा नहीं। ये जो शुद्ध आत्मा है ये अनादिकाल से निर्विकारी है, विशेष रूप से निर्विकारी है। हम कहते हैं ना विशेष व्यक्ति, स्पेशल व्यक्ति, खास व्यक्ति, तो ये खास प्रकार का निर्विकार निज शुद्ध आत्मा है। विशेष रूप से निर्विकार निज शुद्ध आत्मा, हमारी महिमा गाई जा रही, हमारे निज शुद्ध आत्मा, अपनी शुद्ध आत्मा है। कैसा है वो? विशेष रूप से निर्विकार है। मतलब अभी वर्तमान में हमारे जो विकार उत्पन्न हो रहे ना, हमारे क्या हो रहे? मोह राग द्वेष के भाव है अभी परद्रव्य के, वो कह रहे हैं उससे पार ये निर्विकार विशेष वाला, जो अनादि से कभी विकारी हुआ नहीं, वर्तमान में विकारी नहीं, अनंत काल तक विकारी रहेगा नहीं, होगा नहीं। ऐसा विशेष, ऐसी विशेष क्वालिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, स्पेशल। बाहर में हम बहुत स्पेशल लोगों को ट्रीटमेंट देते, नहीं साहब ये विशेष व्यक्ति, इनको आदर सम्मान देना चाहिए, इनके लिए हम स्पेशल मेनू बनाएंगे, खाना भोजन स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, हमारा ये स्वार्थ है, ये बाहर में करना नहीं करना हो तुम तुम्हारा जानो। वो कह रहे हैं अंदर में तुम्हारा जो निर्विकार निज शुद्ध आत्मा है ये विशेष रूप से निर्विकार है, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दो, इसके प्रति थोड़ा समय निकालो अपना, इसको झांको, इसको देखो। इसको तो कुछ चाहिए नहीं, बट तुम इसको देखने जाओगे, तुम इसे जानने जाओगे, तुम इसकी श्रद्धा करोगे, तुम इसमें रत होगे, लीन होगे, अनुभव करोगे, तो तुम निहाल हो जाओगे, तुम्हारा फायदा है। तुम मतलब पर्याय। एक बार छाको बोलते, विशेष क्वालिटीज। और क्या है? वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप से मतलब वस्तु स्वरूप से विशेष रूप से, इसका अर्थ ऐसा है, ये इसका निर्विकार निजपना, शुद्धपना वस्तु स्वरूप से, अपने आप, किसी की रहमत नहीं हमारे ऊपर, हमारे इस शुद्ध आत्मा की निजपने की, विशेष रूप की, निर्विकार पने की, ये जो कोई क्वालिटीज है ये वस्तु के स्वरूप से है, वस्तु के स्वभाव से है, वस्तु के अपनेपने से, अपने से, दूसरे से नहीं। ऐसा तोड़ तोड़ के पढ़ने की स्टार्ट चालू कर देना, समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हो। अर्थ बहुत बड़े, बस निकालते आने चाहिए। वो निकालने में पुरुषार्थ कर रहे तो समझ लेना अपनी होनार भी अच्छी है, अपनी काल लब्धि भी आ गई है, काम हो जाएगा। और वो है नहीं, और हम कहेंगे होनार से ही सब चलता है, और ये कौन करेगा ये सब? बस सुनना अच्छा लगता है, यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, यहां ही पलटी करके तो फिर कुछ काम ही नहीं हो, काम ही नहीं हो। वस्तु स्वरूप से, विशेष रूप से निर्विकार। निर्विकार अपने स्वयं के वस्तु का स्वरूप है, निर्विकार विशेष क्वालिटी का, शुद्धपना अपने वस्तु स्वरूप से, वस्तु स्वभाव से, किसी की रहमत नहीं हमारे ऊपर। महिमा आनी चाहिए। कौन दिखा रहा है? जैसे ना आचार्य देव दिखा रहे, वो भी कह रहे मैं स्वयं नहीं दिखा रहा, परंपरा से ही ज्ञान आया और मैंने भी स्वानुभव किया और आपको बता रहा हूं। जैसे ना आचार्य देव क्या कह रहे?
आत्मा वस्तु स्वरूप से, वस्तु स्वभाव से, आत्मा शुद्ध वस्तु स्वरूप से, वस्तु स्वभाव से, आत्मा निज वस्तु स्वरूप से, वस्तु स्वभाव से, आत्मा निर्विकार वस्तु स्वरूप से, वस्तु स्वभाव से, आत्मा शुद्ध निज निर्विकार वस्तु स्वरूप से, वस्तु स्वभाव से, आत्मा शुद्ध निज निर्विकार विशेष रूप से, वस्तु स्वरूप से, वस्तु स्वभाव से, यो कहना चाह रहे। और इस ऐसे आत्मा से भिन्न बने रूप जानता है। किसको? शुभ और अशुभ कर्म फल। ज्ञान की पर्याय शुभ अशुभ कर्म फल को जानती है। कैसे जानती है? कि ये मेरा निज शुद्ध आत्मा नहीं है, ये मेरा निर्विकार निज शुद्ध आत्मा नहीं है, ये मेरा वस्तु स्वरूप से, विशेष रूप से, निर्विकार निज शुद्ध आत्मा से भिन्न है। ऐसा वो उसी उदय के समय में जानती। अब बोलो, ऐसा जानने वाला कैसे क्या कर्म फल को भोगेगा, कैसे क्या वेदेगा? समझ में आ रहा है क्या कह रहे हो? गंभीर बात कह रहे हो। दोनों चीजें गजब करी जिनसे आचार्य देव ने टीका इतनी सी लिखी है, बट ये भी टीका गजब है। अमृत चंद्र देव की तो है ही गजब, बट जैसे अभी ये बिंदु गजब वाला, परम तत्वज्ञानी और 3 प्रकार के से वैराग्य लेने योग्य, दोनों साथ में चलेंगे। परम तत्व का ज्ञान होगा तो संसार शरीर और भोगों के प्रति वैराग्य होगा ही होगा। संसार शरीर और भोगों के प्रति वैराग्य नहीं है तो समझना परम तत्व का ज्ञानी नहीं, भले कितनी भी बातें करे। और परम तत्व का ज्ञानी है, बाहर में संसार शरीर भोगों के प्रति वचनों में, क्रिया में, आंसी मोटे मोटे ख्याल में आ रहा है तो समझना मोटा मोटा अंदर में ठीक होगा। अब वो तो एग्जैक्ट केवल ही जानते हैं। बाहर में थोड़ा बहुत संसार शरीर और इसके प्रति, भोगों के प्रति विरक्ति है तो हमारे जैसे स्थूल बुद्धि समझेंगे कि भाई निरूपण भी ठीक चल रहा है, आत्म तत्व आदि का प्रयोजनभूत का, तो मोटा मोटी सम्यक दृष्टि होगी। बाकी केवली जाने बाहर में है, अंदर में होगा भी नहीं भी होगा परम तत्व का ज्ञान, बट अंदर में परम तत्व का ज्ञान होगा तो बाहर में ये वैराग्य झलकना चाहिए। और नहीं झलक रहा है तो ये बदमाश आदमी स्वयं, ये छली आदमी, इसने बराबर से ग्रहण नहीं किया परम तत्व। दोनों चीजें अच्छी कह दी उन्होंने। आज का समय आ गया है, आप चिंतन के लिए आज वस्तु स्वरूप से, विशेष रूप से निर्विकार निःशुद्धात्मा कैसा होगा मेरा, इसका चिंतन करने का प्रयास करना। थोड़ी सी और बिंदु के ऊपर चर्चा करें।